नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 26वां। इससे पहले 25 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यह हमारी टेस्ट सीरीज उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं। जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं, इसमें 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से रहेंगे। अंत में आप मुझे बताते हैं आपने कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र यहाँ पर ऐसे हैं जो 25 में से 22-23 अंक ला रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रहेगा। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों निम्न में से कौन सा से लोक वाद्य यंत्र या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश में कहें तो, उत्तराखंड से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ढोल, हुड़का, मसकबीन, ये सभी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, किस से संबंधित था? तो यह था शिल्पकारों से। शब्दावली से ही पता चल रहा है डोला पालकी, जो दुल्हन डोली में बैठकर जाती थी, जो निम्न वर्ग के जो जातियाँ थी, लोग थे, उनको यह अधिकार नहीं था। दोस्तों तो इसके लिए जयानंद भारती जी ने आवाज़ उठाई थी, उनको उसके बाद इसको अधिकार मिल गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रद्युमन शाह नरेश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। आपसे युद्ध पूछा गया है, मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों, देहरादून में यह युद्ध हुआ था। 14 मई 1804 में यह युद्ध हुआ था। यह हुआ था प्रद्युमन शाह और खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसकी तिथि याद रखिएगा, 14 मई 1804। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सूची का मिलान करना है आपको। मेला और स्थान। विश्व मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों यह लगता है देहरादून चक्राता ब्लॉक। सुरकंडा देवी मेला कहाँ लगता है? टिहरी। कुंभ मेला 12वें वर्ष हरिद्वार में लगता है। दोस्तों सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में। यहाँ पर हमारा जो इसका अंक सही मिलान रहेगा 3, 1, 2, 4। देखिए दोस्तों 3, 1, 2, 4 कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गलत युग्म का चयन कीजिए। पहली बात तो आप गलत को ही चयन कीजिए, गलत को अंडरलाइन कीजिए। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल नहीं है दोस्तों, कहां पर है? उधम सिंह नगर। गोचर हवाई अड्डा कहां पर है? चमोली। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ सही है दोस्तों। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ए और बी यहां पर दोनों ही जो ऑप्शन थे हमारे रॉन्ग थे, गलत थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर रहेगा यमुना नदी पर बना है। भागीरथी नदी की लंबाई 205, काली नदी की लंबाई 252। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है। यह उत्तराखंड की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और पश्चिमी सीमा टोंस नदी निर्धारित करती है। टोंस नदी यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है। दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री। अगर निर्वाचित पूछा जाएगा तो नारायण दत्त तिवारी। चीजों को कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्पीकर पूछा गया है आपसे उत्तराखंड विधानसभा के। ऑप्शन ए प्रकाश पंत या फिर ऑप्शन सी यशपाल आर्य। आप इन्हीं में कंफ्यूज होंगे। तो अगर यहाँ पर प्रथम आता है तो दोस्तों आंसर होगा प्रकाश पंत। अगर यहाँ पर आएगा प्रथम निर्वाचित तो होगा यशपाल आर्य। अंतरिम प्रकाश पंत, निर्वाचित यशपाल आर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय डैश में स्थित है, कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा खुटानी भीमताल। यहां पर आपसे थोड़ा डीपली पूछ लिया गया है, भीमताल में कहां पर स्थित है? खुटानी में। ठीक है दोस्तों, इसको आप नैनीताल भी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के डैश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप समझ गए होंगे आंसर दोस्तों, देहरादून होगा। इस टाइप के जो भी होते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चन का सभी का आंसर देहरादून होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अंत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र होंगे जिन्होंने 8, 9 और कुछ तो होंगे 10 में से 10। क्रमधारीय समास उदाहरण नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। जल्दी तो कीजिएगा परंतु जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों। क्रमधारी समास मैंने क्या बताया था? विशेषता बताई जाएगी।
कमल कैसा है, नीले हैं, विशेषता बताई जा रही है। मिर्च कैसी है, काली है, विशेषता बताई जा रही है। मुख कैसा है, चंद्र के समान है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा, रसोई घर में तत्पुरुष समास है दोस्तों। समास मैंने आपसे बताया था 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अगर मैं इसको जीके में लेके चला जाऊं, कारक यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? वह भी 8 ही राज्यों से गुजरती है। दोनों का आंसर 8 ही होगा। कौन कौन से राज्य हैं अगर आप इसको भारत मान लें? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये हो गए 6। और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। यमयोत्तर रेखा की बात की जाए तो यमयोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर इसको भारत मान लें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों। कर्क रेखा में मैंने आपसे बताया, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। शायद मैंने पहली बार ओडिशा बोल दिया था, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं। यमयोत्तर रेखा मैंने बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेड़ से कई आम गिरे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पेड़ से आम अलग हो रहा है और नीचे गिर रहा है, सेपरेशन हो रहा है, अलगाव की भावना आ रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर अपादान। अपादान कारक में अलग होगी चीजें, याद रखना आसान है। अपादान, अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा गया है सही, यहां पर क्या होगा? मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, वह अन्य पुरुष सर्वनाम सही है दोस्तों। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, हाँ जी बिल्कुल कंफर्म है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सभी आंसर सही होंगे। सर्वनाम मैंने आपसे बताया है 6 प्रकार के हैं। क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है, सर्वनाम के प्रकार बताइए, तो 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल यानी कि परिमाण बताए। तो ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है परिमाण। परिमाण देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए और डी कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। परिमाण, ऑप्शन ए में लिखा है परिमाणवाचक विशेषण, नीचे लिखा है परिमाण क्रिया। क्रिया की बात नहीं हो रही है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे विशेषण पर चर्चा की गई है, तो आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको दे सकता है परिमाण की जगह देगा परिणाम, तो यहाँ पर वर्तनी का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी को यह लिख सकता था परिणामवाचक विशेषण, तो परिणाम और परिमाण में अंतर होता है, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या, जीके के 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो यह लिखी गई थी पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी तिथि याद रखिएगा 1992 में सन याद रखिएगा। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक, रघु राय किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है? गणित, जल संचयन, फोटोग्राफर। ऑप्शन सी तो दोस्तों सिरे से गलत हो जाता है, ये तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा फोटोग्राफर से यह संबंधित है रघु राय जी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में टिहरी देवप्रयाग में स्थित है, और इसकी जो शैली है मंदिर निर्माण की शैली है वह है द्रविड़ शैली। यह भारत के उत्तर में स्थित है, तो नागर शैली होनी चाहिए थी, परंतु नहीं, इसकी शैली द्रविड़ शैली है। यही कारण है कि यह मंदिर आपके जो एग्जामिनर है उसका ध्यान आकर्षण करेगा, परीक्षा में प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? कृत्रिम यानी कि मैन मेड, तो करेक्ट आंसर होगा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है विगत परीक्षाओं में। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया?
कौन था? चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर डैश में अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ओडिशा में अवस्थित है। अब आप आंसर जान चुके होंगे, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा क्यों दोस्तों प्रसिद्ध है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? आंसर है इसका 1658 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। लेजर प्रिंटर में से निम्न में से कौन एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों? डॉट लेजर। डॉट लेजर का यूज होता है, प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनका विच्छेदन कर सकता है, तो वह कौन सा कांच है? ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच ही इनका विच्छेदन कर पाता है, अल्ट्रावायलेट रेज का। इसी हमारे वातावरण में वह कौन सी लेयर है, कौन सी परत है जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से? ओजोन लेयर। कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। समताप मंडल का इंग्लिश में नाम स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन को बोला जाता है O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर में मनाया जाता है। अगर आप 14 सितंबर की बात करेंगे तो हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है? कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा गया है। तो CYMK यह रंगीन चित्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑफसेट प्रिंटिंग में। कंप्यूटर का क्वेश्चन था दोस्तों ये। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में जो प्रकाश है वह क्यों विसरण करता है, क्या कारण है? तो वायुमंडल में क्या होते हैं दोस्त, क्या होता है? धूलकण। डस्ट पार्टिकल के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश जो लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग होती है, विसरण होता है। आज की टेस्ट सीरीज में दोस्तों इतना ही। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो, लाभदायक लग रही हो, तो प्लीज़ इसको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, दोबारा से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।